हेलो एवरीवन, वे टू डेडिकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। हमें पता है कि जब भी हम x परसेंटेज ऑफ a लिखें तो इसका मतलब क्या होता है कि x इंटू a बाई 100, मतलब कि परसेंटेज का मतलब ही है डिवाइड बाई 100। यदि हम y परसेंटेज लिखें, z परसेंटेज, a परसेंटेज, तो इसका मतलब क्या होगा y बाई 100, z बाई 100 या a बाई 100। जब भी हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो 1 है इसकी वैल्यू क्या होती है, 100% होती है, या जो 100% है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यदि 100% लिखा है, इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 100 और परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हमें पता है कि जब भी परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से यदि कोई भी वैल्यू जो फ्रैक्शन में है उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे। जैसे कि 1/2 है तो हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 50% होती है। तो 1/2 इंटू 100, 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है। अगर इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। और यदि हम 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें तो 50 और बाई 100 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। इसी तरह से कभी भी हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे 100 से, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब यहाँ 1/2 की वैल्यू क्या है, 50% है। अब हम 1/2 को किससे रिलेट कर सकते हैं, 1/2 को हम 1/4 से रिलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि 1/2 जो है इसका हाफ क्या होता है, 1/4 होता है। तो 1/2 की जो वैल्यू है वो 50% है, तो इसका हाफ कर देंगे। जब 1/4 करेंगे तो 1/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका 50% का हाफ हो जाएगा, मतलब कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 25% हो जाएगी। अब हम 1/4 को किससे रिलेट कर सकते हैं, 1/4 को 1/8 से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि 2 का हाफ कितना होता है, 4 का हाफ कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब हम जब 1/2 को 1/4 हाफ किए हैं तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25%। अब 1/8 इसका हाफ करेंगे तो जो 25% है इसका भी हाफ हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12.5%। अब हमें इसी तरह से हम 1/8 का भी आधा कर सकते हैं। 1/8 का हाफ कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। और जब हम 1/16 करेंगे तो इसका भी हाफ करेंगे, और इसका हाफ क्या हो जाएगा, 6.25%। इसी तरह से यदि हम एक दूसरे से रिलेट करके इस वैल्यू को याद करें तो हमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, और ये वैल्यू क्या होगी, हमें याद हो जाएगी। अब हम इसी तरह से 1/16 का भी आधा कर सकते हैं, 1/32, और फिर इसका आधा करके हम वैल्यू लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे 1/3। हमें पता है कि 1/3 है, इसकी वैल्यू क्या है, 33, 1/3%। 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 33, 1/3%। अब
1/3 क्या है, फ्रैक्शन है। इसमें क्या कर देंगे हम, इंटू 100 कर देंगे, इसे 100/3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ यदि हम सॉल्व करें तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 33 1/3%। इसे हम लिख सकते हैं 33 1/3%। हमें पता है कि 1/3 है, फ्रैक्शन में वैल्यू है, इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 33 1/3। यदि हम 1/3 की अप्रॉक्स वैल्यू की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 की अप्रॉक्स वैल्यू 0.33, तो 33 1/3% है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 33.33%। तो हमें पता है कि 1/3 की वैल्यू क्या होगी परसेंटेज में, 33 1/3%। अब यदि हम 1/3 है, इसे किससे रिलेट करें, 1/6 से। इसका 1/3 का हाफ क्या होगा, 1/6 होगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/6 और ये 16 2/3। हमें पता है कि इसकी वैल्यू जो है 33, 1/3 की अप्रॉक्स वैल्यू तो 1/6 यदि हम इसका हाफ करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका अगर हम हाफ कर दें तो 16.66% हो गया। इसका मतलब ये है कि 1/6 और 16 2/3%। क्योंकि हमें पता है जो 1/3 है इसकी अप्रॉक्स वैल्यू क्या है, 0.33 है। तो जो 0.66 है ये इसका दूना होगा तो 2/3 हो जाएगा। अब 1/6 को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, 1/12 से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि 6 का आधा कितना होता है, 1/6 का आधा 1/12 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8, क्योंकि 16 का हाफ क्या हो जाएगा 8 और 2/3 का हाफ 1/3। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे 1/5 की, तो 1/5 इंटू 100, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 20%। 1/5 1/6 हम देख चुके हैं। अब 1/7, यदि हम 1/7 की वैल्यू को याद कर लें तो इससे रिलेटेड भी हम बहुत सारे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 1/7 है, इसकी वैल्यू क्या है, 14 2/7%। 1/7 है, इसकी वैल्यू है 14 2/7%। 14 अगर 2/7 की अप्रॉक्स वैल्यू हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.28%। 1/7 यदि हम 1/7 का डबल कर दें, 2/7 कर दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 और 4/7%। यदि हम इसका 3 गुना कर दें तो क्या हो जाएगी, 3/7 इक्वल टू 42, 6/7%। तो ऐसे ही हम 1/7 से बने फ्रैक्शन को रिलेट कर सकते हैं। यदि इसका 1/7 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/14, और ये क्या हो जाएगा 7। अब यदि हम 1/9 की बात करें तो
1/9 इंटू 100 करेंगे तो 11, 1/9%, और 1/10 इंटू 100 करेंगे तो 10% आ जाएगा।